हेलो एवरीवन, वेलकम है आपका मेरे नए ब्लॉग में। तो आज का ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है 12 बजे से। 12 बजे का टाइम इस समय हो रहा है और मैं यहाँ पे कर रही हूँ लंच की तैयारी। तो आज मैं बना रही हूँ कुछ स्पेशल, यानी कि मतलब कि माघ के महीने का ना स्पेशल ही बोलते हैं हमारे यहाँ। और वैसे तो खैर कुछ स्पेशल नहीं है, लेकिन ये है कि माघ के महीने में ना हमारे वहाँ खिचड़ी बनती है उड़द दाल की, तो वो जो है ज़रूर से खाई जाती है। वैसे हमारे यहाँ तो क्या है, ये तो खैर सभी के यहाँ बनती है, लेकिन इसे बनाने के सबके अलग अलग वो रहते हैं ना। कोई तो मकर संक्रांति के दिन ही बनाता है और कोई ये है कि आगे पीछे बनाता है। तो एक बार मतलब ज़रूर से बनती है पूरे महीने। तो हमारे यहाँ मकर संक्रांति वाले दिन तो नहीं बनती है, क्योंकि उस दिन क्या होता है ना, हमारे यहाँ सुबह जो है पूरा त्यौहार बनता है। यानी कि पूरी है, बड़े, खीर और दाल चावल कौवे के लिए सब कुछ बनता है। और शाम के टाइम पे घुघुते बनते हैं। और खिचड़ी हमारे वहाँ तब खाई जाती है जब हम लोग पूजा पाठ अपनी करवा लेते हैं, यानी कि शिव जी का जो पाठ होता है माघ के महीने का। उसके बाद पंडित जी को खिचड़ी दान करते हैं, उसके बाद फिर हम लोग जो है खिचड़ी खाते हैं। तो हमारे यहाँ इस तरीके से हम लोग मतलब खिचड़ी खाते हैं। तो यहाँ पे मैंने इसमें डाल दिया अजवाइन, जीरा और थोड़ा खड़े मसाले, अदरक मैंने कस दिया था और टमाटर इसमें ऐड कर दिया है। बाकी जो बेसिक से मसाले हैं वो डाल दूँगी, हल्दी, धनिया, गरम मसाला, तो सब चीज़ें मैं इसमें डालती हूँ। बस मैंने इसमें लहसुन प्याज नहीं डाला था, क्योंकि अभी हमने लहसुन प्याज खाया नहीं था, तो फिर मैंने डाला भी नहीं था। मैंने सोचा कि अब पहले खिचड़ी भी खा लेते हैं बिना लहसुन प्याज वाली, उसके बाद ही जो है फिर स्टार्ट कर देंगे। तो पहले तो क्या होता था ना, जब हस्बैंड पहाड़ रहते थे तो हम लोग जल्दी से पाठ करवा लेते थे। उसके बाद फिर क्योंकि पहाड़ में ना बहुत ज़्यादा ठंडा होता है, तो थोड़ा सा लहसुन और प्याज ज़रूरी हो जाता है। और यहाँ तो खैर उतना नहीं है, लेकिन फिर भी ठंड के टाइम में थोड़ा लहसुन प्याज चाहिए होता है ना। और इस बीच क्या हुआ था कि बीच में वैसे पूजा पाठ हो गई थी घर में, क्योंकि जब मेरी जेठानी जी के बच्चे आए थे तो तब करवाई थी। तो फिर वही वाली जो पूजा पाठ है उसमें फिर हमारा जो ये वाला पूजा पाठ थी ना, ये रह गई थी। तो फिर पूर्णमासी के दिन हम लोगों ने करवाई ये पूजा, अपना जो पाठ है रुद्री पाठ जो होता है। तो बस यहाँ पे जो है मैंने खिचड़ी चढ़ा दी है। तो खिचड़ी में यहाँ पे सीटी आ गई है और इतनी देर में जब तक ये पक रही है तब तक और छोटे-मोटे काम कर लेते हैं। तो यहाँ पे ढेर सारे बर्तन थे, यानी कि उस दिन सब लोगों ने यहीं खाया था जिस दिन पाठ करवाया था। जब जेठानी जी के बच्चे आए थे और दीदी लोग आए थे, यानी कि मेरी ननद और उनके हस्बैंड जीजा जी हमारे, और सब लोग आए थे। तो फिर बर्तन हो गए थे यहाँ पे और सुंदरकांड भी करवाया था उस दिन, गिलास सब यहीं रखे हुए थे। तो फिर इनको नीचे रखने का मुझे टाइम तो था, लेकिन ध्यान नहीं था कि इन्हें नीचे रखना है। मैंने यहीं रख दिए थे अलमारी पे ही। तो उसके बाद जो है अभी मैंने वो नीचे रखवा दिए, क्योंकि ऊपर भी ना उतनी ज़्यादा जगह नहीं हो पाती किचन में, क्योंकि डेली यूज़ के बर्तन रोज़ के रहते ही हैं। और फिर उसके बाद ये वाले बर्तन नहीं तो ना यूज़ में आ जाते हैं। तो मैं क्या करती हूँ ना, पूजा पाठ वाले जो रहते हैं बर्तन, यानी कि जैसे कीर्तन भजन होते हैं, तो वो ग्लासें जो होते हैं ना वो डेली यूज़ में नहीं लेती हूँ। तो बस सिर्फ जब पूजा पाठ होती है तभी वाले बर्तन निकालती हूँ। और क्योंकि उनकी उतनी ज़्यादा ज़रूरत होती भी नहीं है। और फिर किचन में तो जितने बर्तन आप रखोगे ना उतने ज़्यादा यूज होते रहते हैं। इसलिए फिर मैं किचन में ना बर्तन कम ही रखती हूँ और बाकी वैसा सामान भी थोड़ा कम ही रखती हूँ, जिससे मतलब किचन में ज़्यादा कूड़ा का भाड़ा हो जाता है, यानी कि जो डिब्बे विब्बे फालतू के होते हैं सब मैं हटाते रहती हूँ, जिससे कि किचन में जगह भी बनती रहती है। और बस यहाँ पे जो है मसालदानी फिल करनी थी मुझे, ये मैंने कल धो करके रखी थी रात में। और इधर जो है सारे मसाले इसमें फिल करके रख देती हूँ। नीचे मैंने पहले टिश्यू पेपर बिछा दिया है, नहीं तो मसाले गिर जाते हैं ना, फिर दाग से लग जाते हैं। तो मसाले मैंने सारे मसालदानी में भर दिए हैं और नमक भी मैं इसी में रख देती हूँ। वैसे बहुत से लोग कहते हैं कि मसालदानी में नमक नहीं रखते हैं, लेकिन मैं तो खैर रख देती हूँ, क्योंकि वैसे भी जब हम मसाले सब्जी में डालते हैं तब तो सारे मसाले एक ही हो जाते हैं। तो मैं ऐसा कुछ नहीं मानती हूँ, मैं तो रख देती हूँ। तो खिचड़ी तो हमारी बन गई है। उसके बाद यहाँ पे मैं पापड़ सेक लेती हूँ। तो मेरा पापड़ सेकने का जो तरीका है ना वो यही वाला है। और तेल में मैं बहुत कम फ्राई करती हूँ, बहुत ऐसा होता है कभी-कभी, और नहीं तो ज़्यादातर, क्योंकि ये तो डेली ही खाने में यूज़ होते हैं ना पापड़, तो रोज़ कौन तलेगा। तो इस तरीके से मैं जो है इसको आग में सेक लेती हूँ, तो ऐसे भी ना अच्छे होते हैं। और वैसे अगर चिमटे से करो ना तो जल से जाते हैं, बहुत ज़्यादा जल जाते हैं। तो इसमें जो है ये स्टैंड में आप करो ना तो इससे बिल्कुल सही रहते हैं। और बस यहाँ पे जो है हमारी खिचड़ी बन करके तैयार हो गई है। बन गई है और अब हम करते हैं अपना दिन का लंच। 12:30 बजे का टाइम इस समय हो रहा है। तो मैं दिखाती हूँ कैसी खिचड़ी बनी हुई है। और उड़द दाल की खिचड़ी ना बहुत अच्छी लगती है, मतलब मुझे अच्छी लगती है, वैसे मेरे बच्चों को भी अच्छी लगती है ये वाली खिचड़ी। लेकिन थोड़ा सा मतलब उड़द दाल है करके ना फिर थोड़ा कम ही बनाते हैं हम। तो आज तो खैर मैंने इसमें वैसे भी लहसुन प्याज कुछ नहीं डाला है। तो ये बन गई है हमारी बढ़िया सी खिचड़ी। तो मेरे बच्चे इसको भगवान जी वाली खिचड़ी बोलते हैं। लेकिन अगर वैसे खिचड़ी खाने को बोलो ना, वैसे मेरे बच्चे बिल्कुल खिचड़ी नहीं खाते हैं, लेकिन बस पहले पूछ लेते हैं कौन सी खिचड़ी बना रही हो, भगवान जी वाली बना रही हो, तो वो खा लेंगे।
तो बच्चों के लिए तो ख़ैर मैं बना देती हूँ कभी-कभी, लेकिन हम लोग मतलब मैं तो ख़ैर कम ही खाती हूँ, क्योंकि इसमें उड़द दाल रहती है ना, तो थोड़ा-सा ये रहता है, पचने में दिक्कत करती है इसलिए। तो यहाँ पे मैंने बढ़िया सी प्लेट लगा दी है और इसमें गाजर मूली का जो अचार था वो डाला है, और ऊपर से इसमें मैंने घी डाल दिया है। और इसमें ना छौंकते समय ना मैं तेल का यूज़ करती हूँ, बाद में घी डालती हूँ। और यहाँ पे जो है अब शाम का टाइम हो गया है और हम हो गए हैं रेडी जाने के लिए। शाम का टाइम हो गया और हम लोग जा रहे हैं आज मंदिर, तो हनुमान धाम जा रहे हैं हम लोग। तो फिर इस समय जो है 4 साढ़े 3 बजे का टाइम हो रहा है। तो फिर आज का प्लान हमने यही बनाया, क्योंकि आज मंगलवार है ना, तो हम लोग गए भी नहीं थे काफ़ी टाइम से। तो फिर हमने सोचा आज चलते हैं। तो चलिए आप भी चलिए हमारे साथ हनुमान धाम। तो सब तैयार हो गए, लेकिन दक्षु अभी तैयार नहीं हुआ है। नीचे से जूते ना पहनने के लिए यहाँ उठा के लेके आया है ये। बस अब हम लोग जो है चल दिए हैं हनुमान धाम की तरफ, और ये है कोसी बैराज। तो जब भी मैं जाती हूँ तो ये वाला व्यू आपको ज़रूर दिखाती हूँ कोसी बैराज का, क्योंकि ये रामनगर का फेमस है कोसी बैराज हमारा। तो हम पहुंच गए छोई, और इधर से जो है हनुमान धाम की तरफ हम लोग मुड़ गए हैं, और अब हम पहुंच गए हनुमान धाम। तो यहाँ पे ना क्या होता है, हर बार जब भी आओ ना कुछ मतलब काम चलते रहता है, तो आपको हर बार कुछ ना कुछ नया ही दिखेगा यहाँ पे। यहाँ से हमने प्रसाद दिया। तो मंदिर के बाहर का मैं आपको थोड़ा बहुत दिखा देती हूँ, क्योंकि अंदर तो वीडियो लेना बिल्कुल अलाउ नहीं है ना, वीडियो फ़ोटो कुछ भी नहीं ले सकते। तो बस हम लोग जो है अंदर मंदिर की तरफ चले गए थे, और यहाँ पे जो है ना सुंदरकांड हो रहा था, तो मतलब काफ़ी अच्छा लग रहा था। तो बहुत देर हम यहाँ पे बैठे थे, आधा पौना घंटा मतलब हम अंदर बैठे थे। बस दर्शन हमें हो गए थे, उसके बाद फिर हम जो है थोड़ी देर बैठ के बाहर की तरफ आ गए थे, फिर इधर के दर्शन कर रहे हमने बाहर के। तो आपको सुनाई भी दे रहा होगा इस समय वीडियो में, यहाँ पे सुंदरकांड चल रहा है बैकग्राउंड में। तो इधर हमने फिर सारे मंदिरों में दर्शन करे। तो ये मंदिर के पीछे की तरफ का एरिया है, और मंदिर का ना आगे और पीछे जो है ना दोनों एरिया एक ही तरीके का बना हुआ है। तो यहाँ पे पीछे का जो एरिया है ना वो भी काफ़ी बड़ा है। तो दक्षु के यहाँ पे बेलपत्री का पेड़ दिखा, तो पापा बेलपत्री लेके चलते हैं कह रहा है। यहाँ पे जो है ना ये शिव जी की मूर्ति है, तो ये काफ़ी टाइम से बनी हुई है, बहुत पुरानी है ये, जब से हनुमान धाम बना है तब से ये मूर्ति यहीं पे थी। तो पहले तो अंदर हम लोग जाके बैठते भी थे, लेकिन अब ताला लगा दिया है, तो अब उतना ज़्यादा यहाँ अंदर बैठने का नहीं है। इसके अंदर जहाँ पे शिव जी की मूर्ति है और इस तरफ पे हनुमान जी की मूर्ति भी है, तो वो मैं नहीं ले पाई। दर्शन करके हम मंदिर के बाहर आ गए, और रात को देखिए कितना अच्छा लग रहा है, और ये मंदिर ना रात को बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगता है। रात हो गई ना, अच्छा लग रहा है इधर से। ये प्रसाद तो अंदर रख ले दक्षिण। तो बस अब हम घर की तरफ चल दिए हैं, और इधर को बड़े प्यारे प्यारे से खेत हैं, क्योंकि इधर को ना इस तरीके की खेती बाड़ी खूब होती है। तो शायद गेहूँ होगा ये, ज़्यादा आइडिया तो मुझे भी नहीं है, लग रहा गेहूँ ही है। तो बस उसके बाद फिर हम लोग जो है घर आ गए थे, और घर आकर के जो है मैं आ गई थी छत पे, क्योंकि यहाँ पे कपड़े डाल रखे थे, मतलब मैंने शाम के टाइम पे धोए थे ना कपड़े अपने, तो वो डाले थे, तो उनको लेने के लिए मैं आई थी ऊपर। और देखिए इतना खतरनाक वाला मौसम हो रहा था ना, इस समय तो बिल्कुल धुंधी धुंध हो रही थी बिल्कुल। और बस यहाँ पे जो है मशीन बंद कर देती हूँ, क्योंकि मैं क्या करती हूँ ना, कपड़े धो करके मशीन का ढक्कन ना दिन भर खुला छोड़ देती हूँ, और रात के टाइम पे जो है इसको बंद कर देते हैं हम। तो वहाँ से आने के बाद पहले मैंने पूजा पाठ करी, उसके बाद फिर छत में गई थी, तो यहाँ पे दिया भी मैंने दे दिया था तुलसी माता को। तो बस आज का वीडियो यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आपको पसंद आया होगा, तो पसंद आएगा वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और अगर चैनल पर नए आते हैं सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट करके जरूर से बताना। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।